प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब हम आज फिर से आपके साथ मिलने के लिए, हम वीडियो द्वारा हम जुड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी और हम उसके आशीष के द्वारा हम दोबारा मिल सके। हम जो अपनी हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारा पर्पस सिर्फ एक ही है कि सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को मिले और हमारी जिंदगी से हम जो भी परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए, लेकिन परमेश्वर की हमारे लिए यही आज्ञा है कि हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और उसका प्रचार करने पाए। तो हम अपनी इस छोटी सी कोशिश द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को हमारे वचन अच्छे लग रहे हैं और परमेश्वर का आप परमेश्वर में बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आप इन वचनों को और भी लोगों द्वारा बांटे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए और उसकी बेदारी आने पाए। आज हम आपको 10 आज्ञा के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर की ने क्या 10 आज्ञाएं जो वचन में लिखी हुई हैं कि क्या 10 आज्ञाएं बांटी। उनमें से आज हम पहली आज्ञा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अपने हर अगले वीडियोस में एक एक आज्ञा के बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले आपसे परमेश्वर की वो पहली आज्ञा के साथ वो बांटना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर बता रहा है कि उसकी पहली आज्ञा क्या है और हमें क्या करना है, कि हमें अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर नहीं मानना। और ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम वचनों द्वारा आपसे बांटेंगे कि क्या है परमेश्वर की पहली आज्ञा और हमें उसे किस प्रकार हमें उसको मानना है और किस प्रकार हमें उसके द्वारा परमेश्वर में आगे बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। जब निर्गमन का जब हम देखते हैं, जो मैं आप मेरे संग वचन निकाल सकता हूं, जब निर्गमन हम उसका जब 20 का जब दो देखते हैं, जब 20 के 2 से 6 पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर हमारा जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता कि जो उसके बेटे होते हैं, चाहे जैसे हमारे कोई बच्चे होते हैं, अगर वो किसी को किसी मतलब हमारे अलावा किसी और को मम्मी पापा बोले, एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो हमारा अपना है, उसी प्रकार परमेश्वर हम उससे भी बढ़कर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है। और ये जो मैं एक बार और ये मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और जो मुझसे बैर। जब हम देखते हैं कि हम किसी और को उपासना, ऐसा नहीं कि हम किसी भी मूर्ति के सामने हम किसी की उपासना कर रहे हैं, अपने दिल में भी हम कभी किसी के बारे में कुछ सोचते भी हैं अपने वो अपने मन में, अगर हम परमेश्वर के अलावा अगर हमने बैंक बैलेंस को अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो भी हमारे लिए एक मूर्त है। हम अगर जब हमने परमेश्वर को छोड़े किसी को भी हमने अब किसी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस, चाहे अपने फोन को, चाहे अपने फेसबुक को, चाहे अपने इंस्टाग्राम को, चाहे कुछ भी, चाहे हमारे बैंक अकाउंट को, हमने परमेश्वर छोड़कर हमने किसी को भी ज्यादा अगर हमने वैल्यू दी है तो वो हम उसके दास्तव है। तो परमेश्वर उसे जलन रखने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ना चाहता हूं जो व्यवस्था विवरण उसका 6 के 5 में है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। परमेश्वर ये चाहता है कि अपने पूरे मन से, अपने पूरे धन से हम अपने पूरा जीवन परमेश्वर को दे। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे अपने यीशु मसीह को भेजा और ताकि वो क्योंकि यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा ताकि वो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमारा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस या परमेश्वर में अच्छे अच्छे फोन दे, मतलब बहुत सी चीजें जो हमारी दुनिया भी उसके लिए परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि ताकि हम अनंत काल का जीवन पाए। उसने अपना बेटा दे दिया और अब उसने और मतलब जो यीशु मसीह ने अपने खून, एक खून का कतरा बहा दिया ताकि जो भी उसमें ईमान लाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन का वारिस हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें और हम ये नहीं चाहते कि दुनिया की चीजों में ना पड़े। कभी कभार हम जब अपने घर से पैर बाहर रखते हैं, जब प्रार्थना करके जब बाहर निकलते हैं, हम दुनिया की चीजों में खो जाते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं उस टाइम तो हम बड़ी आत्मा से भरे होते हैं और जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ी आत्मा से हम बोलते हैं, नहीं परमेश्वर हम तो तेरे संग चलेंगे। बट जैसे हम अपने घर के एक पैर हम जब बाहर रखते हैं और जब वो दुनियावी चीजों में जब अपने ऑफिस में जाता है तो हम उस प्रेम को भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने हमसे कहा। मैं आपसे एक और बार एक लास्ट वचन बांटना चाहता हूं जो मैं पढ़ता हूं नए नियम से, जो है मत्ती के 22 के 36 में। किसी ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु को
तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं तो सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने हमें यही दी है कि हम अपने परमेश्वर को पूरे मन, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने हर चीज समझ से हम परमेश्वर को अपने प्यार करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर से जब हम प्रेम रखेंगे तो ऐसी कोई भी आशीष नहीं जो परमेश्वर हमें जिससे वंचित छोड़ दे। हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आशीष में बने रहे, आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। थैंक यू। कुछ और वचनों द्वारा हम बात करेंगे। जैसे कि हमने जब सबसे पहला जो वचन पढ़ा उसमें परमेश्वर ने निरागमन में परमेश्वर ने यही बोला है कि मैं एक ईर्ष्यालु परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया है कि अगर हम उसको छोड़ के किसी और की उपासना, जैसे कि हमने बताया कि उपासना सिर्फ ये नहीं है हम किसी और भगवान की उपासना करें या किसी मूर्ति की उपासना करें। अगर हम अपने धन दौलत, अपने बच्चों, अपनी और कोई भी वो चीज जिसकी हमें लालसा लगती है और उसकी हम उसको परमेश्वर से ऊपर उसको रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना बाद में कर लेंगे, लेकिन ये फोन कॉल इम्पोर्टेंट है, या मैं ये पहले ये ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने परमेश्वर को छोड़ के किसी भी चीज को ऊपर रखते हैं, जो हम रोजमर्रा में ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपने छोड़ के किसी भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम उसके दास्तव में हैं। हम अगर अपने चाल चलन को, अपनी सुंदरता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो भी एक तरीके की पूजा है, क्योंकि हम अपने को ज्यादा सुंदर, हम अपने को परमेश्वर से ज्यादा उसको हम सुंदर बन के हम सोचते हैं कि हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हमें लोग पसंद करें, तो हम उस चीज को अपने परमेश्वर से ऊपर इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। जबकि हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम कैसे लग रहे हैं। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमारा स्वर्ग में बैलेंस कितना है, हमने कितनी आत्माएं स्वर्ग के लिए जोड़ दी है, मैं मेरे प्रभु को कैसा लग रहा हूं। अगर मैं तैयार हो रहा हूं तो वो मैं सिर्फ अपने प्रभु के लिए तैयार हूं। हम दुनियावी चीजों के लिए अगर हम किसी भी चीज को मतलब ज्यादा महत्व देते हैं तो हम उसके दासों में। लूका की पत्री उसकी 16 की 13 आयत में लिखा है, कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने वचन में साफ साफ ये बता दिया है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, जो कि आजकल की दुनिया में बहुत कॉमन है कि हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम पैसे के पीछे भाग के अपने परमेश्वर को पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये हमें तय करना है कि हम अपने परमेश्वर के पीछे भागना चाहते हैं कि पैसे के पीछे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम दो चीजों की पूजा एक साथ नहीं कर सकते। या तो हम अपने परमेश्वर की पूजा करें या फिर हम अपनी धन संपत्ति, अपने चीजों की पूजा करें जो दुनियावी चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है जो परमेश्वर के राज्य को ढूंढेगा तो बाकी सब चीजें उसके लिए परमेश्वर ऐसे ही दे देगा। तो हमें ये बात समझनी है। हम बहुत से लोगों को देखते भी हैं कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो अपने सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, नहीं सोचते कि हमें मतलब खाने को मिलेगा कि नहीं, पहनने को मिलेगा कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए अच्छी चीज हो रही है कि नहीं। लेकिन अगर वो पूरे मन से परमेश्वर की जो सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने कभी भी परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने सबके, अगर हम परमेश्वर को अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं तो परमेश्वर सच में किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर वो सब हमें वापस देता है। ये दुनियावी चीजें तो बहुत छोटी हैं, और आप विश्वास कीजिए इस बात का कि जब हम अपने परमेश्वर पे अपना सारा बोझ डाल देंगे और अपने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखेंगे, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ देंगे और उसे अपना स्वामी, अपना पिता मानेंगे, तो वो सब कुछ करने के लिए सक्षम है। एक और वचन द्वारा मैं आपसे कुछ बांटना चाहूंगी, जो है पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा वर्ष और उसकी 15 से 17 आयत तक। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है।
जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया है कि जो सच में परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है वो सदा सर्वदा के जीवन के योग्य बनता है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है। हम अपनी हर वीडियो में यही बात बोलते हैं कि हमें सिर्फ अपने पिता को, अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना पिता, अपना स्वामी मानना है, क्योंकि उसके सिवा कोई अनंत जीवन नहीं दिला सकता। सिर्फ सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट आज्ञा यही है परमेश्वर की कि हम उसको अपना स्वामी माने, उसको छोड़ किसी और भी चीज की हम दास्ताव में ना जाएं, किसी और चीज की पूजा ना करें, कि और चीजों के पीछे ना भागे, क्योंकि आज जब हम और चीजों के पीछे भागते हैं तो हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज के टाइम बहुत हम लोग बिजी रहते हैं, हम कहते हैं हम बहुत बिजी है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। हम किसी से, अगर हम किसी से रैंडमली पूछे कि आप कितना प्रार्थना कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ कर लेते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट, या टाइम नहीं होता, हम कर नहीं पाते, हम तो करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर हम वही नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। हम अभी सोच रहे हैं कि हम पैसा कमा ले या नौकरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं जाएंगे तो नौकरी चली जाएगी, बहुत मुश्किल से मिली है। लेकिन ये सब चीजें बाद है, मैं आपको सच कह रही हूँ, ये सब चीजें बाद में है और परमेश्वर ये सब कुछ पूरा करने के लिए सक्षम है। जब वो जंगल में अपने लोगों को मन्ना खिला सकता है तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर है, हमें उसे हमारी जरूरतों का हमसे ज्यादा पता है, वो हमें जरूर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी नौकरी पे ना जाए या अपना काम ना करें, लेकिन हमारे मन में, हमारे हर काम में, जब भी हम कोई काम करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले, कदम भी रखने वाले हैं, तो हम ये सोचे कि हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम अगर किसी काम के लिए करने जा रहे हैं तो हम ये सोचे कि अगर मेरा प्रभु इस स्थिति में होता तो वो इस स्थिति में क्या करता। हम सिर्फ अपने परमेश्वर को ऊंचा रखें और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसे ऊंचा रखें, उसके नाम को ऊंचा रखें। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने वचनों द्वारा कि हम अपने परमेश्वर को ऊंचा रखें, उसकी आराधना करें। और हम चाहते हैं कि हम इन वीडियोस द्वारा आपको ये बता पाए, और जो भी हमें सुन रहे हैं, हम नहीं जानते विश्वासी है या नॉन बिलीवर्स है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी है, हाँ, इस बात पे विश्वास करें कि प्रभु को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और आप अपनी पूरी स्थिति को परमेश्वर के हाथों में छोड़िए, अपने बोझ को परमेश्वर पे छोड़िए। आज आपकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर हाँ आप अपनी बोझ को परमेश्वर पे डाल देंगे और उसको अपने जीवन का स्वामी मान लेंगे, वो आपकी कैसी भी स्थिति को बदलने के योग्य है। आप बस उस पर विश्वास रखें। और हम प्रार्थना द्वारा अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है। हम चाहते हैं आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। और हम यही चाहते हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमसे शेयर करें। हम सब एक मन होके प्रेयर करेंगे, और जब हम परमेश्वर से एक मन होके प्रार्थना करते हैं, वो हर एक प्रार्थना को सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करें, और हम एक प्रार्थना द्वारा इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को बाहर परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को बाहर परमेश्वर, अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जब ने देखा, जब परमेश्वर तेरी पहली आज्ञा परमेश्वर है कि अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर तू परमेश्वर उसको परमेश्वर अपना परमेश्वर तू अपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जानता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बात रहे, अपने जीवन तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर तेरे को परमेश्वर, तुझे परमेश्वर अपने जीवन से तेरे को महिमा दे परमेश्वर, अपने जीवन से परमेश्वर को जलाल मिलने वाला बन जाए परमेश्वर। प्रार्थना देखो बाहर हमारे जीवन को छू के तू चंगा करना परमेश्वर। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य करना परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक परमेश्वर समस्या को यीशु मसीह के नाम से दूर करना परमेश्वर। पर जहां भी ये वचन परमेश्वर बोल जाए परमेश्वर, वो जीवन परमेश्वर, और वो घर परमेश्वर 100 गुना फलवंत आने वाला बन जाए परमेश्वर। अपनी आशीष अपने परमेश्वर भरपूरी से भेजना परमेश्वर। अपने स्वर्गदूत को परमेश्वर तू आज्ञा देना कि जहां कहीं भी जाए ये परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर, तू उनकी रक्षा करना परमेश्वर। उनके मनों को, उनके जीवन को तू बदल दे परमेश्वर। उनके घर वालों को जो भी परेशानी है यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए परमेश्वर। और एक बड़ी आशीष, बड़ी सफलता देखने वाला बन जाए अपने जीवन में परमेश्वर। तू उनके घर में आके परमेश्वर उनको शांति की सामर्थ देना परमेश्वर। उनके घर में तो परमेश्वर अपने शेख को उंडेलना परमेश्वर, अपना नया बलो नहीं सामर्थ से उंडेल दे परमेश्वर। एक अवसर के बाद से पैगन सबके जीवन में तू कार्य करना परमेश्वर। सबके हृदयों में परमेश्वर तू कार्य करना परमेश्वर। हर एक चीज और हर एक शैतान के बंधन टूट के परमेश्वर बाहर गिर जाए, और इस घर में परमेश्वर तेरे नाम की शांति और तेरे नाम का आनंद आना। जो भी इस वीडियो को देखता है परमेश्वर उसको बहुत ऐसे आशीष देना, अपने नाम की महिमा का इस्तेमाल करना परमेश्वर। अपने दर्शनों द्वारा बात करना, अपने नाम की महिमा का इस्तेमाल करना। इस छोटी सी प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। सभी को जय मसीह।